हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं के जो अध्याय 9 है त्रिकोणमिति, उसका लास्ट टॉपिक पूरक कोणों का त्रिकोणमिति अनुपात। ठीक है, तो पूरक कोण जो होते हैं, तो सबसे पहले समझ लेते हैं पूरक कोण होता क्या है। तो पूरक कोण किसको बोलते हैं। तो पूरक कोण आप लोग सुने होंगे, पढ़े भी होंगे, जिन दो कोणों का योग। ठीक है, जिन दो कोणों का योग 90 अंश होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग। तो वे दोनों जो कोण हैं वो क्या कहलाते हैं, एक दूसरे के पूरक कहलाते हैं। वे दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। अब चलिए एक एग्जांपल लेकर के देखते हैं हम लोग पूरक कोण कैसे त्रिकोणमिति में कहाँ पे यूज होगा। तो मान लो कि एक त्रिभुज है, ये हो गया हमारा त्रिभुज ABC। अब इसमें एक कोण तो 90 अंश ही होता है। ठीक है, ये हो गया 90 अंश। मान लो ये कोण हमारा क्या है, थीटा है। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, इसका पूरक कोण ये हो जाएगा। कैसे, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अब आप सभी जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो चलिए इन तीनों कोणों को जोड़ करके देखते हैं 180 होता है कि नहीं होता। कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी करते हैं। कोण ए हमारा कितना है, 90 माइनस थीटा। कोण बी कितना है, 90 अंश है। चित्र में देखिए कोण सी कितना है मेरा, थीटा है। तो ये कटा, ये माइनस, और 90 90 क्या होता है, 180 अंश। मतलब मैं जो यहाँ पे लिखा हूँ वो सही है, ये 90 अंश है। तो इन दो कोणों का योग कितना है, 90 अंश है। तभी 90 और 90 क्या हो जाएगा, 180 होगा। ठीक है, तो अगर ये मेरा थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, मतलब कोण ए प्लस कोण सी बराबर 90 अंश है ना। तो अगर मान लो कि कोण सी थीटा है तो कोण ए बराबर क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा होगा ना, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कोण सी का जो पूरक कोण क्या हो जाएगा, कोण ए हो जाएगा, और कोण ए का पूरक कोण कोण सी। ठीक है, तो ये अगर थीटा है तो 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब इसी में हमको क्या लगाना है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक लगा करके देखना है। तो पूरक कोणों के लिए एक सूत्र है, उस सूत्र को आप लोग को याद कर लेना है। मैं अभी लिखा देता हूँ पूरे सूत्र को। तो ये हमारे पूरक कोणों के जो त्रिकोणमिति अनुपात है उनमें संबंध है। ठीक है, इस सूत्र को, इस संबंध को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, इसी का पूरा यूज है इस प्रश्नवाली में, आगे प्रश्नवाली 3 में। ठीक है, तो त्रिकोणमिति अनुपात, जो पूरक कोणों का जो त्रिकोणमिति अनुपात है उनमें जो संबंध है ये यहाँ पे मैंने लिख दिया है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे। इसी जो पूरा सूत्र है उसका उपयोग आपके अगले प्रश्नवाली में होना है। ठीक है, तो क्या है हमारा ये त्रिकोणमिति अनुपातों का पूरक कोणों के रूप में संबंध। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। ठीक है, तो इतना सूत्र है। मतलब साइन का कॉस होगा, कॉस का साइन होगा, टेन का कॉट होगा, कॉट का टेन होगा, सेक का कॉसेक होगा, और कॉसेक का सेक होगा। ठीक है, किस बेसिस पे लिखा हूँ, तो ये जो त्रिभुज दिया है उसके बेसिस पे। ठीक है, तो इसको मैं सिद्ध करके नहीं बताऊँगा, ये सीधा सूत्र ही आप लोग को याद रखना है। ठीक है, चलिए हम लोग अगला प्रश्नवाली 3 देखते हैं और कैसे इससे संबंधित सवाल है उसको हल करते हैं। तो चलिए प्रश्नवाली 3 का पहला प्रश्न देखते हैं। तो निम्नलिखित में 0 से 45 अंश के बीच त्रिकोणमिति अनुपात में व्यक्त कीजिए। मतलब कि नीचे जो प्रश्न दिया है साइन 56, तो ये 56 को हमको क्या करना है, 0 से 45 के बीच में चेंज करना है। ठीक है, अब ये साइन के रूप में भी हो सकता है, कॉस के रूप में भी हो सकता है, टेन के रूप में भी हो सकता है। त्रिकोणमिति अनुपात बस बोला है ना, तो ये सभी त्रिकोणमिति अनुपात कहलाते हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। तो ये साइन 56 को हमको किस में बदलना है, 0 से 45 के बीच में। सबसे पहले जो दिया है उसको मैं लिख लेता हूँ, साइन 56। अब क्या मैं साइन 56 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 90 माइनस
34 लिख सकता हूँ। 90 में 34 घटाऊंगा तो 56 ही आएगा ना। 10 में 4 6 और 8 में 3 5, यही होगा। ठीक है। अब साइन 90 माइनस यहाँ पे क्या आ गया मेरा, साइन थीटा था, तो साइन 90 माइनस क्या बना दिया मैं, ये जो थीटा के जगह में यहाँ पे 34 आ गया। ठीक है। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो गया मेरा, कॉस थीटा होता है। थीटा के जगह में क्या आ गया, 34 अंश। तो यहाँ सूत्र होगा साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। तो देखिए थीटा के जगह यहाँ पे थीटा था तो यहाँ भी थीटा आ गया। तो जैसे ही यहाँ 34 है तो यहाँ भी 34 आ जाएगा। और यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। देखिए 0 से 45 के बीच में है ना 34, यही तो लाना था हमको। ठीक है। तो ऐसा ही प्रश्न क्रमांक पहले का जो दूसरा है और तीसरा, दूसरा मेरा क्या है tan81 और तीसरा क्या है sec73। सेम ऐसी बनेगा। ठीक है। सेम ऐसी बनेगा मतलब कि इसको 90 माइनस कर लेना, इसको भी 90 माइनस कर लेना, और जस्ट इसका जो सूत्र होता है, सूत्र से आप लोग देख करके इसको बना सकते हैं। ठीक है। तो इसको आप लोग ट्राई करेंगे। अगला प्रश्न चलिए देखते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 2 का पहला प्रश्न देखते हैं फिर से। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, मतलब कि ये जो दिया है उसका मान ज्ञात हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं। तो लिख लेते हैं पहले cos 80 बटे साइन 10, साइन और कॉस के रूप में दिया है। तो चलिए इसको थोड़ा सा चेंज करके मैं लिख सकता हूँ। cos 80 को मैं क्या लिख सकता हूँ, cos 90 माइनस 10 लिख सकता हूँ। 90 में 10 घटाऊंगा तो 80 आएगा बटे साइन 10। तो cos, अब यहाँ फिर आ गया एक सूत्र, cos 90 माइनस ये 10 के जगह में क्या है, मतलब थीटा है, थीटा के जगह में क्या है, यहाँ पे 10 है। cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा होगा। थीटा के जगह में 10 है ना, और साइन 10 यहाँ तो पहले से ही है। यहाँ सूत्र लिख देंगे आप लोग, cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। मतलब 90 के बाद जो थीटा है उसके जगह में जो भी रहेगा, थीटा है तो यहाँ पे थीटा आ जाएगा, 10 है तो यहाँ पे क्या आ गया, 10 आ गया। अब ये साइन 10 और साइन 10 काट के क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऐसा सिंपल सिंपल छोटा छोटा प्रश्न है, ये आराम से बन जाएगा। चलिए इसी का एक और प्रश्न देखते हैं। तो इसी का दूसरा प्रश्न क्या है हमारा, साइन 37 बटे 2 cos 53 अंश, यही है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, साइन 37 अंश बटे 2 cos 53 अंश, यही है। तो साइन 37 को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 90 माइनस 53 लिख सकता हूँ। एक्चुअली में दोनों को ऊपर नीचे एक दूसरे के रिलेट रहेगा। ठीक है। दोनों को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो 90 अंश ही आएगा। देखना 50 में 30 जोड़ेंगे तो 80 होता है, और 7 3 10, 80 10 90 हो जाएगा। तो ये ऐसा दिया रहता है कि ऊपर वाले को मैं 90 से घटाऊँ तो नीचे वाला मिल जाएगा, या उसी के साथ जो रहेगा उस वो मिल जाएगा। तो आप लोग को वो पहचानना है। ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 cos 53। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा ही होता है। तो cos 53 अंश ही होगा बटे 2 cos 53 अंश हो जाएगा। यहाँ पे भी मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 90 माइनस थीटा। जब भी होता है आप लोग सूत्र लिखा करो, ताकि लिखते लिखते ही याद हो जाए सूत्र। ये हो जाएगा। अब ये cos 53 कटेगा तो क्या बच जाएगा मेरा, 1/2, और यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऐसा बनाना है। चलिए प्रश्न क्रमांक 3 का मैं दूसरा प्रश्न ले लिया हूँ। तो इसमें भी क्या करना है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको पहले तो लिख लेते हैं, 3 cos 80 cosec 10 प्लस 2 cos 59 इंटू cosec 31। तो देखिए यहाँ पे मैं इसको अगेन लिख सकता हूँ। cosec 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसी को लिखता हूँ। मैं लिख सकता हूँ cosec को
कॉसेक 90 माइनस 80 लिख सकता हूँ, प्लस 2 कॉस 59। यहाँ भी मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉसेक 90 माइनस 59 लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ ना। अब 3 कॉस 80, कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा होता है, तो सेक 80 हो जाएगा, प्लस 2 कॉस 59 इंटू कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी सेक 59 हो जाएगा। तो कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 3 कॉस 80, अब सेक का उल्टा क्या होता है, कॉस होता है, तो सेक 80 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन कॉस 80 लिख सकता हूँ, प्लस 2 कॉस 59। यहाँ पे भी सेक का उल्टा क्या होता है, कॉस होता है, तो कॉस 59 लिख सकता हूँ। सेक थीटा बराबर 1 अपॉन कॉस थीटा, या 1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। तो ये कॉस 80 कट गया, कॉस 59 कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा, 3 एकम 3 धन 2 एकम 2, और 3 और 2 5 हो जाएगा। यही मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसको नोट कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न 5 देखते हैं, इसी का तीसरे का पाँचवा। तो क्या है हमारा, 5 साइन 35 अपॉन कॉस 55 प्लस कॉस 55 अपॉन 2 साइन 35 माइनस 2 कॉस 60। ठीक है, इसका मान ज्ञात करना है। तो चलिए फिर से इसको हम लोग क्या कर लें, मैं डायरेक्टली चेंज कर देता हूँ इसको 5। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 90 माइनस 55 लिख सकता हूँ अपॉन कॉस 55, ये हमारा बड़ा कोष्टक है, प्लस यहाँ इसको मैं कॉस 90 माइनस 35 लिख सकता हूँ अपॉन 2 साइन 35, यही है, माइनस 2 कॉस 60, इसको जैसा है वैसा लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फिर साइन 90 माइनस ये थीटा हो गया, तो क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, बटे कॉस 55 यहाँ भी हो जाएगा, प्लस कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है, तो साइन 35 बटे यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 2 साइन 35 हो जाएगा, माइनस 2 कॉस 60, ये तो जैसा है वैसा लिखना है। अब देखिए यहाँ पे कॉस 55 कट गया, यहाँ कॉस 55 कट गया, यहाँ साइन 35 कटे, यहाँ साइन 35 कट गया। यहाँ पर आप चाहें तो सूत्र लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। अब ये तो कट गया तो क्या हो जाएगा, 5 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/2 माइनस 2 इंटू कॉस 60 का मान कितना होता है, 1/2, ये और ये कटा 2, 5 धन 1/2 ऋण ये 1 हो गया, यहाँ मैं लिखूँ अच्छे से तो क्या हो जाएगा, 5 धन 1/2 ऋण 1, 5 में 1 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा मेरा, 4 आ जाएगा, 4 धन 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर लघुत्तम लें तो 2 एकम 2 और 4 दूनी 8 धन 1, तो क्या आ जाएगा, 8 और 1 9/2, तो यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए। चलिए प्रश्न क्रमांक 4 का पहला प्रश्न देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि साइन 63 कॉस 27 प्लस कॉस 63 साइन 27 इक्वल टू 1 सिद्ध करना है। हम ले लेते हैं LHS हमारा क्या है, साइन 63 कॉस 27 प्लस कॉस 63 साइन 27। तो क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन 63 को साइन 90 माइनस 27 लिख सकता हूँ इंटू कॉस 27, प्लस कॉस 63 को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 90 माइनस 27 लिख सकता हूँ इंटू साइन 27 यहाँ लिख सकता हूँ,
साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। थीटा की जगह में क्या है 27, ये भी कॉस 27 है, प्लस साइन 90 माइनस थीटा बराबर यहाँ भी क्या हो जाएगा हमारा कॉस, यहाँ पे सॉरी एक मिस्टेक लिख दिया, यहाँ पे मेरा आएगा साइन, कॉस ही आएगा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा साइन हो जाएगा। ठीक है, सॉरी मिस्टेक लिए, कॉस 90 माइनस थीटा, ठीक, क्योंकि यहाँ कॉस ही है ना, कॉस 63, तो कॉस 90 माइनस 27 लिख सकता हूँ। ठीक है, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा इंटू साइन 27। यहाँ देखिए दोनों सेम है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको कॉस स्क्वायर लिख सकता हूँ 27, प्लस यहाँ भी साइन साइन सेम है तो साइन स्क्वायर 27। अब ये एक सूत्र बन गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, एक होता है। और यही हमारा क्या है RHS है। तो यही क्या हुआ, सिद्ध हुआ। तो इस तरीके से ये सिद्ध करने वाला जो प्रश्न है वो बनेगा। ठीक है, बस इसको ध्यान में रखना है, ये साइन है ये कॉस है, तो साइन का उल्टा, साइन का पूरक क्या होता है कॉस में होता है, कॉस का पूरक साइन में होता है। यहाँ 63 है तो ज़रूर इसके साथ जो दिया है वो इसके साथ रिलेटेड होगा। तो 63 में किस 90 में क्या घटाऊँ कि 63 आएगा, तो 90 में 27 घटाओ। ठीक है, बाजू में भी 27 दिखाई दे रहा है, तो साइन 90 माइनस 27 लिखा है, कॉस 27, यहाँ भी कॉस 90 माइनस 27 साइन 27। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रश्न बनेगा, नोट कर लीजिए। चलिए प्रश्न क्रमांक 5 आप लोग ट्राई करेंगे। ठीक है, छठवां मैं देखता हूँ। सिद्ध कीजिए कॉस थीटा अपॉन सेक 90 माइनस थीटा प्लस 1 प्लस साइन 90 माइनस थीटा अपॉन कॉसेक थीटा माइनस 1 इक्वल टू 2 कॉट 90 माइनस थीटा, ये सिद्ध करना है। तो सिद्ध कीजिए में हमेशा LHS या RHS जो भी सूटेबल हो ले लेना है। क्या है मेरा LHS कॉस थीटा अपॉन सेक 90 माइनस थीटा प्लस 1 प्लस साइन 90 माइनस थीटा अपॉन कॉसेक थीटा माइनस 1, ये होता है। पहले तो 90 माइनस थीटा को चेंज कर लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा होता है, कॉसेक थीटा प्लस 1 प्लस साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा होता है। तो यहाँ लिख दूंगा मैं कॉस थीटा अपॉन कॉसेक थीटा माइनस 1 हो जाएगा। अब इन दोनों का लघुत्तम लूँगा, तो लघुत्तम लेने से क्या होता है दोनों आपस में गुणा हो जाते हैं, कॉसेक थीटा प्लस 1 इंटू कॉसेक थीटा माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ से तिर्यक गुना हो जाएगा, या फिर कॉस थीटा दोनों में कॉमन है तो मैं कॉस थीटा को कॉमन ले लेता हूँ। तो इधर क्या हो जाएगा मेरा कॉसेक थीटा इंटू यहाँ 1 हो गया, तो कॉसेक थीटा माइनस 1 यहाँ प्लस कॉसेक थीटा गुना इधर से भी हो जाएगा, ये दोनों कॉमन निकल गए ना, कॉमन निकल के यहाँ एक बचा है, इसी से मैं गुना कर रहा हूँ। तो यहाँ क्या आ जाएगा कॉसेक थीटा प्लस 1 हो जाएगा, माइनस 1 प्लस 1 कट जाएगा, तो कॉस थीटा यहाँ रह गई, और यहाँ कॉसेक थीटा 2 बार है तो 2 कॉसेक थीटा अपॉन, अब देखिए यहाँ पे सूत्र बन गया a प्लस बी ए माइनस बी, तो a प्लस बी ए माइनस बी बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ देखिए कॉस थीटा इंटू 2 कॉसेक थीटा अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये एक सूत्र होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। 1 को उधर पक्षांतर कर देंगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा मेरा कॉट आ जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। ये एक सूत्र होता है, कौन से सूत्र से होता है अभी बताता हूँ।
पहले क्या क्या था उसको लिख लेते हैं। कॉस थीटा इंटू 2 कॉसेक थीटा, तो कॉस थीटा इंटू कॉसेक थीटा अपान 2 कॉट स्क्वायर थीटा, ऐसा ही आया। सॉरी 2 यहाँ पे है, 2 कॉसेक थीटा है और कॉट के साथ कुछ नहीं है, 2 कॉसेक थीटा। अब देखिए यहाँ पे कॉसेक का उल्टा क्या होता है, यहाँ कॉस थीटा इंटू 2 अपॉन ये कॉट स्क्वायर थीटा पहले से ही है, और ये कॉसेक का उल्टा क्या होता है, साइन थीटा होता है। यहाँ लिख देना है सब चीज़ सूत्र। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, सूत्र से लगा है ना, ये कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा, या कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यही हुआ। तो 2 कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा का उल्टा क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा होता है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दिया, नीचे में साइन थीटा लिख दिया। अब कॉस बटे साइन आ गया, कॉस बटे साइन क्या होता है, कॉट थीटा होता है, ये 2 तो पहले से ही था, अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा हो गया। तो ये कॉट थीटा और ये कॉट थीटा कट गया, 2 अपॉन क्या आ गया मेरा, कॉट थीटा आ गया। अब कॉट थीटा ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 टेन थीटा होगा, कॉट थीटा बराबर 1 अपॉन टेन थीटा, या टेन थीटा बराबर 1 अपॉन कॉट थीटा, दोनों सेम है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ टेन थीटा बराबर 1 अपॉन कॉट थीटा, ठीक है। अब ये टेन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉट 90 माइनस थीटा लिख सकता हूँ, ये होता है ना, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा हुआ, या टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा होगा। और यही हमारा क्या है, RHS है। तो यही क्या हुआ, सिद्ध हुआ। ओ सॉरी, ठीक है, तो यही सिद्ध करना था। कुछ कुछ जगहों पर सूत्र यूज़ हुआ है, जैसे कि यहाँ पे क्या सूत्र यूज हुआ है, तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर होता है कॉट थीटा, तो ये वाला सूत्र यूज हुआ है। तो सब सूत्रों को आपको बाजू में लिखते जाना है, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रश्न बनते जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही करते हैं, ठीक है। अगले वीडियो जो लास्ट वीडियो होगा उसमें मैं बाकी जो प्रश्न बचे हुए हैं उसको मैं कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच।